नमस्कार एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 की मंथ लास्ट और ईयर लास्ट की रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो एरीज इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा एरीज पर्सन के लिए। तो एरीज आइए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। Four of Cups, Five of Pentacles, Judgment। तो एरीज जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में काफ़ी कंफ्यूज्ड है, काफ़ी दुविधा में है, काफ़ी परेशानी में है, क्योंकि ये रिश्ता है जो है इन एंड आउट की स्थिति में रहा है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी वाद विवाद हो रहा है, कभी घर से निकाला जा रहा है। मतलब ट्रस्ट इश्यूज भी हैं इसमें, एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो और इस रिश्ते को लेकर वो स्टक है। उनके पास वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस रिश्ते को लेकर क्योंकि और ऑप्शन होते हुए भी वो उस रिश्ते की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। वो क्योंकि यूनिवर्स उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते में उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करना चाह रहे। और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे पर बिलीव भरोसा करना चाहिए, इतना यकीन जरूर करना चाहिए कि रिश्ता एक हो सके। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके जो है एरिस जो है एक दूसरे से प्यार से प्रेम से पेश आते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं और जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है उनको ख़त्म करते हुए, उनको फॉरगिव करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, तर्क वितर्क नहीं करते, यानी कि जज करने नहीं बैठते एक दूसरे को, तो फिर से इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ऑप्शन होते हुए भी वो दूसरे ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वो इसमें रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। फिर से इस रिश्ते को बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि चाहे कुछ भी है लेकिन उन्हें वही रिश्ता चाहिए जो उनकी लाइफ से जा चुका है। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि अगर उनके पर्सन चाहें तो उनके साथ मिलकर, यानी कि पार्टनर चाहें तो उनके साथ मिलकर फिर से मेल जोल बढ़ा सकते हैं और इस रिश्ते को आगे किया जा सकता है। तो देखते हैं वो एरीज आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 7 of Cups, Page of Pentacles and 3 of Pentacles। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में ना रहें, कंफ्यूज ना रहें। हो सकता है कि आपके पास और भी ऑफ़र आ रहे हैं, लेकिन वो ऑफ़र जो हैं लुभावने हो सकते हैं, आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, परेशानी में डाल सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए विचारिए, 2 कदम पीछे हटिए और इस रिश्ते में जो ये इमेच्योर एनर्जी है या नई एनर्जी है, इस एनर्जी के साथ अगर आप एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे और टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे। अगर परिवार का, फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद से, किसी मेंटर गुरु की मदद से या बड़े बुजुर्ग की मदद से अगर इसमें आगे बढ़ेंगे तो जो सारी कन्फ्यूजन है, सारे डाउट हैं वो क्लियर हो सकते हैं और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता हो सकता है। तो वो यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। तो देखते हैं एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ।
किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। जी, आप इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि दोनों तरफ से ही इसमें अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, मतलब फीलिंग्स हैं इस रिश्ते में, प्यार प्रेम है दोनों तरफ से। और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पर्सन इसका वेट इंतज़ार करेंगे और इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो फिर से इस रिश्ते में आगे ये रिश्ता जाकर धीरे धीरे करके सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बन हो सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को इसमें डिसीजन लेते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए और सही समय आने का, इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट इंतज़ार करना चाहिए कि कब ये रिश्ता कामयाब होगा और इसमें आगे बढ़ा जाएगा। इस रिश्ते को वो सोलमेट बनाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के रिश्ता आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, यानी कि एरीज आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड द डेविल। तो एरीज आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में अगर कोई भी जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा, जिस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, रिश्ता भारी भरकम बना है, हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या फिर कोई तीसरा इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, तो आप वो चाहते हैं कि आप इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें। जो इस रिश्ते को बिंधा हुआ है, इस रिश्ते पर कंट्रोल किया हुआ है, इसको रिलीज़ नहीं किया जा रहा, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं बहने दिया जा रहा, तो वो चाहते हैं कि आप समय के साथ चलना सीखें और इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करें और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों में बैठें और करेज, हिम्मत और साहस के साथ हिम्मत करके इस रिश्ते में डरे नहीं, घबराए नहीं और आगे बढ़े। तो वो चाहते हैं कि अगर हिम्मत करके अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस नेगेटिविटी से बाहर आते हैं, इस परेशानी दुविधा से बाहर आ जाते हैं और जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल रहा है, जो इस रिश्ते में स्ट्रेस रहा है, हो सकता है जगह सिचुएशन हो, कोई लोग इन्वॉल्व हों या फिर वो चीज़ों को इतना अपने साथ चिपका कर रखा हुआ है कि उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, या फिर पैसे की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है कहीं ना कहीं। तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों से को रिलीज़ करें, समय के साथ फ्लो के साथ बहने दें और इस दुविधा से, इस अट्रैक्शन से, इस माइंड गेम से बाहर निकले ताकि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके। तो वो चाहते हैं कि अभी, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अभी चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी ये जो है ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, बींधा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है इस रिश्ते को। जब तक इन चीज़ों से बाहर नहीं निकला जाता, तब तक आपको करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते रहने की कोशिश करनी चाहिए, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप इस को ख़त्म नहीं करेंगे तो रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको अगर आप विश्वास करेंगे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस एडिक्शन को, इस अट्रैक्शन को, इस अटैचमेंट को ख़त्म करते हैं तो चीज़ें सही हो सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। तो ऐसा वो चाहते हैं आपसे। देखते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका जो है आउटकम वो बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में, हालांकि वो कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, इस रिश्ते में शादी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, विक्टोरियस और सक्सेसफुल भी बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को, लेकिन अभी क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी परेशानी है, वो एंजाइटी, स्ट्रेस में है, वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, दुविधा में हैं, अभी वो इस मूड में है ही नहीं कि वो प्यार के बारे में सोच सके। तो अभी वो
और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है इस रिश्ते में। चाहते हुए भी वो इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी इसमें वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी एडिक्शन है और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हुआ है। आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं और स्वॉर्ड्स रूपी दीवार ने उन्हें घेरा हुआ है। वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी इस दर्दनाक हादसे को वो भुला नहीं पा रहे हैं इस अभी, क्योंकि इसलिए वो अभी उनका माइंड ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो इसका आउटकम अभी बता रहा है कि अभी वो इस रिश्ते में कोई कोशिश नहीं करना चाहते। हालांकि वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो दुविधा में है। डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें मदद मांगनी चाहिए या नहीं मदद मांगनी चाहिए। किस तरह से वो इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर निकले। अभी इस वर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलते हुए वो आपसे बात करना चाहेंगे, एक आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहेंगे, लेकिन अभी वो फ़िलहाल के लिए समय चाहते हैं, अभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अभी, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी दुविधा भरा रहा है, परेशानी भरा रहा है। चाहते हुए भी स्टेबिलिटी चाहते हुए भी वो नहीं अपने आप को समझा पा रहे हैं कि अभी उन्हें बढ़ना चाहिए आगे। अभी कन्फ्यूज़न है, अभी डाउट है, अभी क्लियरेंस नहीं है। तो अभी सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कीजिए। रिश्ता आगे बढ़ेगा, पॉजिटिविटी आ सकती है, एक हो सकता है, लेकिन अभी वो डिप्रेशन में है, परेशानी में है, दुविधा में है। अभी वो कोई मदद मांगने की सिचुएशन में या रिश्ते को आगे बढ़ाने की सिचुएशन में नहीं है। तो अभी आपको वेट इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, ठीक लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। मोटिवेशन मिलता है इससे और मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।